लकड़ी काटने वाली मशीन चैनसो आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। कस्टमर ने बताया इस मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। कन्वी ब्रांड चैनसो 58 सीसी 22 इंच का गाइड बार है। दोस्तों, आपके पास भी लकड़ी काटने वाली चैनसो मशीन है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले रिकॉइल स्टार्टर को खींच कर देखते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा रिकॉइल स्टार्टर को मैं खींच नहीं पा रहा हूं। रिकॉइल स्टार्टर जाम हो गया है तो सबसे पहले हम स्टार्टर को खोलेंगे। स्टार्टर में देखिए 4 एलिंग की बोल्ट लगा हुआ है 4 mm का। स्टार्टर खोलने के लिए आपको 4 mm का एलिंग की लेना है। 4 mm एलिंग की लेकर आप चारों बोल्ट को खोल लीजिए। आपका जो स्टार्टर है वो बाहर आ जाएगा। स्टार्टर ऊपर की तरफ नहीं खिंचा रहा है तो ऐसे में हम स्टार्टर को बाहर निकालेंगे। स्टार्टर पुल्ली को हम इस तरह से चेक कर लेंगे। इस तरह से घुमाकर आप भी चेक कर लीजिए स्टार्टर को। स्टार्टर पुल्ली अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए स्टार्टर को खींचकर चेक करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा स्टार्टर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं चेक करने वाला हूं फ्लाईव्हील, इग्निशन कॉइल, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, ये सभी को हम चेक करेंगे। फ्लाईव्हील को हम हाथों से घुमाकर इस तरह से चेक करेंगे कहां पर फ्लाईव्हील फंस रहा है, अटक रहा है। फ्लाईव्हील को आप हाथों से इस तरह से घुमाइए। फ्लाईव्हील को घुमाकर आप चेक कर लीजिए फ्लाईव्हील में कोई नट या बोल्ट फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जब नट और बोल्ट फंसा हुआ रहेगा तब भी यही प्रॉब्लम आएगा। फ्लाईव्हील को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर नट बोल्ट फंसा हुआ है तो आप उसे बाहर निकालिए। जब आप स्टार्टर को खींचेंगे तो स्टार्टर नहीं खिंचाएगा और फ्लाईव्हील भी लॉक हो जाएगा। इस फ्लाईव्हील में कुछ भी फंसा हुआ नहीं है, बट चेक करते हैं कि क्यों लॉक हो रहा है। दोस्तों, जब सिलेंडर में लगा हुआ पिस्टन टूट जाता है तब भी यही प्रॉब्लम आता है। आप स्टार्टर को नहीं खींच पाते हैं, स्टार्टर लॉक हो जाता है, फ्लाईव्हील बिल्कुल भी नहीं घूमता है, या सिलेंडर में भी कुछ फंसा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर हम टॉप कवर को खोलेंगे। टॉप कवर खोलने के बाद स्पार्क प्लग को खोलेंगे। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद हम रिंग और पिस्टन ये सभी को चेक करेंगे। 4 mm का एलेंकी से मैं 4 mm बोल्ट को खोल रहा हूँ। टॉप कवर में 5 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ रहता है 4 mm का। ये 5 एलेंकी बोल्ट को खोलकर आप बाहर निकालेंगे तब भी आपका टॉप कवर बाहर नहीं आएगा। इसके लिए आपको स्पार्क प्लग को खोलना होगा। प्लग कैप को पहले आप निकाल दीजिए। उसके बाद आपको प्लग रेंच लेना है। प्लग रेंच की मदद से स्पार्क प्लग को खोलना है। ये देखिए प्लग रेंच है। प्लग रेंच की मदद से आप इस तरह से स्पार्क प्लग को खोल लीजिए। चलिए मैं आपको स्पार्क प्लग दिखा देता हूँ स्पार्क प्लग का क्या कंडीशन है। ये देखिए दोस्तों, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। इस कार्बन को हम क्लीन करेंगे और पेट्रोल से वॉश करके लगाएंगे स्पार्क प्लग को। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद टॉप कवर बाहर आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बोरेटर में 3 स्क्रू रहता है। तो ये देखिए 3 स्क्रू में ये देखिए ये रबड़ लगा हुआ रहता है। इस रबड़ को आप इस तरह से खींच कर निकाल लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा फ्लाईव्हील का जो पुल्ली है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। फ्लाईव्हील पुल्ली में जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। इग्निशन कॉइल और फ्लाईव्हील के बीच में गैप होना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से हाथों से घुमाकर आप चेक कीजिए। फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच में गैप होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आपको चेक करना है फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल के बीच में गैप है या नहीं। एक विजिटिंग कार्ड लीजिए। विजिटिंग कार्ड को लेकर आप इस तरह से अंदर डाल दीजिए। उसके बाद फ्लाईव्हील को घुमाकर देखिए। फ्लाईव्हील को आप इस तरह से हाथों से घुमाइए। ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ये देखिए विजिटिंग कार्ड को खींचने के बाद ये आराम से निकल जाता है। स्टार्टर, फ्लाईव्हील और इग्निशन कॉइल ये तीनों को हमने चेक कर लिया है। ये तीनों बिल्कुल सही है। 12 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर हम इस नट को खोलेंगे। ब्रेक वेन में देखिए 2 नट लगा हुआ है 12 नंबर का। इस दोनों नट को हम खोलकर निकालेंगे। ब्रेक वेन हमें बाहर निकालना है। ब्रेक वेन को इस तरह से ओपन कर लीजिए। ये देखिए ओपन हो गया है। अब ये ब्रेक वेन आराम से निकल जाएगा। चैन कवर, गाइड बार और चैन ये सभी को हम बाहर करेंगे। इसके बाद साइलेंसर खोलकर रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये सभी को हम चेक करेंगे। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल किसान मशीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साइलेंसर में 4 mm का 2 एलिंकी बोल्ट लगा हुआ है। दोनों को हमने खोल दिया है 4 mm का एलिंकी लेकर।
साइलेंसर में ऊपर की तरफ 8 नंबर का नट लगा हुआ है। 8 नंबर का टी रिंच लेकर आप इस नट को खोल लीजिए। नट आपका खुल जाए तो आप साइलेंसर को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए साइलेंसर में गास्केट लगा हुआ है। साइलेंसर में गास्केट लगा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। अगर गास्केट नहीं रहेगा तो मशीन बहुत ही ज्यादा साउंड करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है पिस्टन। पिस्टन में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्क्रैच आपको दिख रहा है। इस मशीन का जो पिस्टन है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पिस्टन में बहुत ही ज्यादा स्क्रैच होने के कारण सिलेंडर भी डैमेज हो गया है। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये सभी डैमेज हो गया है। दोस्तों, जब पिस्टन सीज हो जाता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तब भी स्टार्टर खींचने पर स्टार्टर फंसता है। ऐसे में जब आप फ्लाईव्हील को हाथ से घुमाएंगे तो फ्लाईव्हील भी नहीं घूमेगा आपका। ये देखिए फ्लाईव्हील जो है वो फंस रहा है। ये देखिए फ्लाईव्हील जो है वो अटक रहा है। ये देखिए हाथों से घुमाने के बाद ये फ्लाईव्हील पूरा नहीं घूम रहा है। चलिए अब हम सिलेंडर और पिस्टन खोलकर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से फ्लाईव्हील नहीं घूम रहा है और स्टार्टर भी नहीं खींच पा रहे हैं। ऑन ऑफ स्विच को आप इस तरह से बाहर कर लीजिए। ऑन ऑफ स्विच में आप देख सकते हैं एक रबड़ लगता है। एयर फिल्टर अडेप्टर, एयर फिल्टर अडेप्टर को हम बाहर करेंगे। उसके लिए हमें 2 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा। ये देखिए कार्बोरेटर में 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। दोनों एलेंकी बोल्ट 4 mm का है। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस बोल्ट को खोल लीजिए। रबड़ को भी खींचकर बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद आप एयर फिल्टर अडेप्टर को बाहर खींचिए, इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है। अब मैं कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालूंगा। कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालने के लिए आपको फ्यूल पाइप खोलना होगा। ये देखिए नीचे में एक फ्यूल पाइप लगा हुआ है। इस पाइप को आप आराम से निकाल लीजिए इस तरह से। फ्यूल टैंक में अगर फ्यूल भरा हुआ रहेगा तो इस पाइप से पेट्रोल आएगा। फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है और फ्यूल नहीं आ रहा है पाइप से, तो ऐसे में आप फ्यूल फिल्टर को चेंज कीजिए और फ्यूल पाइप को भी चेक कर लीजिए। अगर पाइप आपको कटा हुआ लग रहा है या फटा हुआ कहीं पर दिख रहा है तो आप पाइप को भी चेंज कीजिए, तभी पेट्रोल आएगा। ऊपर में भी देखिए एयर पाइप लगा हुआ है। आप इस पाइप को आराम से बाहर निकाल लीजिए, इस तरह से हाथों से आराम से बाहर निकालिए। किसान मशीन चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा हमारे किसान मशीन चैनल पर। ये देखिए हुआई कंपनी का कार्बोरेटर लगा हुआ है। इस मशीन में देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डस्ट लगा हुआ है कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर को अच्छे से हम पेट्रोल से क्लीन करके लगाएंगे। ये देखिए ऊपर में जो एयर पाइप है इसमें एक रिंग लगा हुआ होता है। इस रिंग को आप इस तरह से निकाल लीजिए। जब आप कार्बोरेटर को लगाएंगे तो इस रिंग को पाइप में डालकर और उसके बाद पाइप लगाइएगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट, इसमें 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है। ये देखिए स्मॉल एलेंकी बोल्ट है, 2 एलेंकी बोल्ट इसमें लगा हुआ है। दोनों बोल्ट को 4 mm का एलेंकी लेकर आप खोल लीजिए। अब मैं सिलेंडर को बाहर निकालने वाला हूं। सिलेंडर को बाहर निकालने के लिए आपको 4 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है सिलेंडर में। जब आप इस चारों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो आपका सिलेंडर बाहर आ जाएगा। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। दोस्तों, आप किस सर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कौन सा मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊं। जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूँ? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास टेक्नीशियन नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, और किसान मशीन चैनल को सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। ये देखिए सिलेंडर तो बाहर आ गया है लेकिन जो पाइप है वो फंसा हुआ है। एयर पाइप को आप इस तरह से प्लास लेकर बाहर निकाल लीजिए। एयर पाइप को प्लास से आराम से खींचकर बाहर निकालिए। दोस्तों, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये सभी डैमेज हो गया है। पिस्टन जो है वो सीज कर गया है। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सिलेंडर को आप देख सकते हैं। सिलेंडर जो है ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। सिलेंडर में बहुत ही ज़्यादा आपको स्क्रैच दिख रहा है। ये देखिए सिलेंडर जो है ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इस मशीन में हम एक नया सिलेंडर असेंबली लगाएंगे। ये देखिए सिलेंडर में जो भी स्पेयर पार्ट्स लगा हुआ है उसे हम खोल लेंगे। ये देखिए ये रिंग है, इसे राउंड रिंग बोलता है। ये देखिए राउंड रिंग है। चलिए अब मैं फ्लेंज को बाहर निकालूंगा। फ्लेंज को आप इस तरह से हाथों से आराम से निकालिए बाहर। फ्लेंज को निकालने के बाद आपको चेक करना है फ्लेंज डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको डैमेज दिख रहा है या टूटा हुआ दिख रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए। इसकी वजह से भी मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। दोनों साइड से अच्छे से आप चेक कर लीजिए फ्लेंज को। फ्लेंज आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इस मशीन का जो फ्लेंज है वो बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
चलिए अब मैं चेक करता हूँ कार्बोरेटर गास्केट को। तो ये देखिए कार्बोरेटर का जो गास्केट है ये भी बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर का गास्केट अगर आपका कटा हुआ है तो आप एक नया कार्बोरेटर गास्केट लगाइए, इसकी वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। ये देखिए ये है मैनीफोल्ड ब्रैकेट। मैनीफोल्ड ब्रैकेट में जो दो नट लगा हुआ है, जैसा कि आप ध्यान से देखिए, दो नट लगा हुआ है। ये नट बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये नट डैमेज रहेगा या स्लिप रहेगा तो आप जब कार्बोरेटर को टाइट करेंगे तब आपका कार्बोरेटर टाइट नहीं होगा और ऐसे में आपका मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर ये डैमेज है तो आप इसे चेंज कीजिए, एक नया मैनीफोल्ड ब्रैकेट लगाइए। ये देखिए मैनीफोल्ड को बाहर निकालने के लिए हमें दो एलेंकी बोल्ट खोलना होगा। स्मॉल एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है मैनीफोल्ड ब्रैकेट में। ये दोनों बोल्ट 4 mm का है। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस दोनों बोल्ट को खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इस तरह से मैनीफोल्ड को बाहर निकालिए। गास्केट जो है वो चिपक जाता है। मैनीफोल्ड में देख सकते हैं एक गास्केट लगा हुआ है। मैनीफोल्ड को खोलकर बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है मैनीफोल्ड कहीं पर भी फटा हुआ कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको डैमेज लग रहा है, कहीं पर कटा हुआ लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए। मैनीफोल्ड अगर आपका डैमेज रहेगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम मशीन में आएगा। मैनीफोल्ड अगर डैमेज है तो आप इसे चेंज कीजिए, एक नया मैनीफोल्ड लगाइए। मैनीफोल्ड में एक गास्केट होता है, वो होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं स्टार्टर क्यों नहीं खींच पा रहा था। तो ये देखिए फ्लाईव्हील को हम हाथों से इस तरह से घुमाएंगे। पिस्टन को ऊपर से आप पकड़ लीजिए और फ्लाईव्हील को इस तरह से घुमा कर देखिए। ये देखिए जब मैं फ्लाईव्हील को घुमा रहा हूं तो ये देखिए पिस्टन जो है वो अटक जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिस्टन फंस रहा है। फ्लाईव्हील को आप इस तरह से हाथों से घुमाकर चेक कीजिए। ये देखिए पिस्टन जो है वो अटक जा रहा है। पिस्टन पूरा रनिंग नहीं कर रहा है ऊपर नीचे। दोस्तों इस मशीन का जो पिस्टन है वो सीज कर गया था, इसलिए इस पिस्टन को मैंने लेथ दुकान में निकलवाया है। स्टार्टर, फ्लाईव्हील और पिस्टन ये तीनों अटक रहा है तो इसका कई सारा रीजन हो सकता है। ये देखिए साइड में देख सकते हैं आप, बॉडी में दो वायरिंग लगा हुआ होता है। ये देखिए एक वायरिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब मैं आपको दूसरा वायरिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए एक वायरिंग यहाँ पर लगा हुआ होता है। ये दोनों वायरिंग में से कोई भी एक वायरिंग अगर टूटा हुआ रहेगा या डैमेज रहेगा तब भी आप स्टार्टर को नहीं खींच पाएंगे, आपका जो स्टार्टर है वो जाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक वायरिंग लगा हुआ है, इसे भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए। ये डैमेज नहीं होना चाहिए। पिस्टन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है या पिस्टन टूट जाता है, पिस्टन सीज कर जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्रैंक है वो जाम हो जाता है। क्रैंक को आप अच्छे से पेट्रोल से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद 20W40 का ऑयल लेकर आपको बैरिंग में लगाना है। बॉडी में जो दो बैरिंग है उस बैरिंग में लगाना है और क्रैंक में भी बैरिंग है उसमें भी आपको ऑयल लगाना है, तब आपका जो क्रैंक है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये देखिए अब फ्लाईव्हील को इस तरह से घुमाकर चेक कीजिए। ये देखिए फ्लाईव्हील जो है वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। दोस्तों सिलेंडर पिस्टन बाहर निकालने के बाद भी फ्लाईव्हील फ्री नहीं घूम रहा है, तो ऐसे में आप क्रैंक बॉडी में जो बैरिंग लगा हुआ है दोनों बैरिंग को चेक कीजिए। अगर बैरिंग डैमेज है तो उसे चेंज कीजिए। ये देखिए यहाँ पर फ्लाईव्हील में मैग्नेट होता है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए इस तरह से। अगर डैमेज लग रहा है तो आप फ्लाईव्हील को भी चेंज कीजिए। दोस्तों अगर फ्लाईव्हील डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, करंट कम बनाएगा और मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों स्टार्टर और फ्लाईव्हील लॉक होने का ये भी रीजन हो सकता है। ये देखिए जब आप बोल्ट खोलते हैं, बोल्ट क्या होता है फ्लाईव्हील में इस तरह से फंस जाता है। एलेंकी बोल्ट जब फ्लाईव्हील में इस तरह से चिपक जाएगा तब भी आप स्टार्टर को खींचेंगे तो स्टार्टर नहीं खींच पाएंगे और फ्लाईव्हील जो है वो लॉक हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर बोल्ट फंसा हुआ है तो आप इस बोल्ट को बाहर निकाल लीजिए। क्रैंक और क्रैंक बॉडी ये दोनों को आपको अच्छे से वॉश करना है पेट्रोल लेकर। क्रैंक और क्रैंक बॉडी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है पेट्रोल से। पेट्रोल से क्लीन करने के बाद आपको ऑयल लेना है। 20W40 का आप ऑयल ले लें। बाइक में जो आप ऑयल डालते हैं ना 20W40, उसी ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ऑयल जो है वो न्यू होना चाहिए, पुराना ऑयल आपको नहीं डालना है, न्यू ऑयल डालना है। क्रैंक बॉडी में दोनों साइड में बैरिंग होता है, दोनों साइड का जो बैरिंग है उस बैरिंग में आप ऑयल को इस तरह से डालिए। क्रैंक बॉडी का दोनों साइड में बैरिंग लगा हुआ होता है, दोनों बैरिंग में आप ऑयल को अच्छे से डालिए। उसके बाद फ्लाईव्हील को घुमाकर देखिए, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए फ्लाईव्हील। क्रैंक में भी आप अच्छे से ऑयल डाल दीजिए। ये देखिए क्रैंक का जो बैरिंग है उसमें भी आपको ऑयल डालना है। इस तरह से ऑयल डालिए और फ्लाईव्हील को हाथों से घुमाकर देखिए, फ्लाईव्हील बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। फ्लाईव्हील फ्री नहीं घूम रहा है, फ्लाईव्हील अगर आपका जाम है तो ऐसे में आप रिंग और पिस्टन को फिट ना करें। अगर आप रिंग और पिस्टन को इस तरह से फिट कर दीजिएगा और फ्लाईव्हील जाम रहेगा तब आपका पिस्टन और रिंग टूट सकता है। तो फ्लाईव्हील बिल्कुल फ्री होना चाहिए।
ये देखिए हमारे पास है न्यू ब्रांड सिलेंडर असेंबली। तो देखते हैं सिलेंडर असेंबली के साथ में क्या क्या मिलता है। तो चलिए पैकेट से हम सब कुछ निकाल लेते हैं। ये देखिए ये आपका नीडल बैरिंग है, ये क्रैंक में लगता है, मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। नीडल बैरिंग के दोनों साइड में वॉशर लगता है। इसी के साथ में आपको 4 एलेंकी बोल्ट मिलता है 4 mm का। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है पिन, पिस्टन पिन है ये। पिस्टन पिन के साथ में यहाँ पर देखिए ये लॉक है, पिस्टन लॉक। इसमें 2 पीस पिस्टन लॉक होता है। सिलेंडर को हमने बाहर निकाल दिया है और ये देखिए ये है पिस्टन रिंग, 2 पीस रिंग होता है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ पैकेट से निकाल कर गास्केट। तो ये देखिए गास्केट है इसमें कुछ, जैसा कि देख सकते हैं ये है इंसुलेटर गास्केट। इसके साथ में ही सिलेंडर गास्केट भी आपको मिलता है। ये देखिए ये है सिलेंडर गास्केट। साइलेंसर गास्केट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यह है साइलेंसर गास्केट। सिलेंडर के अंदर में पिस्टन होता है, तो पिस्टन भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए यह है पिस्टन। ये सभी स्पेयर पार्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको कुरियर द्वारा यह सब सामान भेज सकता हूँ आपके घर पे। अभी ऑर्डर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ये देखिए 58 सीसी लिखा हुआ है सिलेंडर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो आप सिलेंडर असेंबली देख रहे हैं ये ओरिजिनल सिलेंडर असेंबली है। यह सिलेंडर असेंबली लगाने के बाद आपको हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पिस्टन में सबसे पहले हम पिस्टन लॉक को लगाएंगे। तो एक साइड से हम पिस्टन लॉक को लगाएंगे, इस तरह से पिस्टन लॉक लीजिए और इसके साथ में आपको प्लास लेना है। प्लास लेकर आप इस तरह से लॉक को लगा लीजिए। ये देखिए पिस्टन लॉक अच्छे से लग चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा रिंग को किस तरह से पिस्टन में लगाना है। तो ये देखिए ये रिंग है, रिंग आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, रिंग आपको इसी तरह से लगाना है, आराम से पिस्टन में फिट करना है रिंग को। ये देखिए रिंग मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है। देखिए रिंग लग चुका है। सेकेंड वाला रिंग को भी हम ठीक इसी तरह से लगाएंगे ऊपर में। ये देखिए दोनों रिंग लग चुका है। रिंग का जो कट मार्का है वो देखिए कहाँ कहाँ पर रहेगा। तो ये देखिए ऊपर में जो आपको रिंग दिख रहा है उसका जो कट मार्का है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा जब आप सिलेंडर में लगाएंगे। सेकंड वाला रिंग भी आप देख सकते हैं, जब आप सिलेंडर में फिट करेंगे तो आपको इसी तरह से फिट करना है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। चलिए पिस्टन को अभी हम रख देते हैं और पिस्टन पिन को निकालते हैं। ये देखिए ये है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को आप पैकेट से निकाल लीजिए। निडल बैरिंग लेकर आपको ऑयल लगाना है। निडल बैरिंग में आप अच्छे से ऑयल लगा कर लगाएं। निडल बैरिंग में भी 20W40 का ऑयल लगाना है। ऑयल जब आप लगा ले उसके बाद आप इस तरह से क्रैंक में बैरिंग को फिट कर दें। बैरिंग के दोनों साइड में वॉशर लगता है, मैं इसमें ग्रीस लगा रहा हूं ताकि ये जो वॉशर है वो गिर ना जाए लगाते वक्त। बैरिंग के दोनों साइड में आप वॉशर को इस तरह से लगा दीजिए। बैरिंग का वॉशर जब अच्छे से लग जाए उसके बाद आपको यहाँ पर पिस्टन पिन लेना है। पिस्टन पिन में भी आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। पिस्टन पिन को पिस्टन में इस तरह से लगा लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पिस्टन पिन को आराम से लगाना है। ये देखिए बैरिंग में लग चुका है। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर आप पिस्टन पिन को इस तरह से अंदर कर दीजिए। इसके बाद आपको लॉक लगाना है। जब आप लॉक लगाएंगे तो आपको कपड़ा से ढक देना है। क्रैंक को आप कपड़े से ढक कर लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लॉक लगाते हैं तो लॉक छटक कर क्रैंक के अंदर में चला जाता है, इसलिए आप जब भी लॉक को लगाएं कपड़ा देकर लगाएं। देखिए यह है सिलेंडर गास्केट। सिलेंडर गास्केट में मैं ग्रीस लगा रहा हूं। ग्रीस इस तरह से आप सिलेंडर गास्केट में लगा लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से सिलेंडर गास्केट को लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है सिलेंडर गास्केट। सिलेंडर गास्केट को अच्छे से फिट करने के बाद पिस्टन को पकड़कर और फ्लाईव्हील को हाथों से घुमाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पिस्टन को पकड़ना है और फ्लाईव्हील को घुमाकर इस तरह से चेक कर लीजिए पिस्टन नहीं फंस रहा है, बिल्कुल सही है पिस्टन। तो आइए यहाँ पर हम सिलेंडर में सब कुछ फिट कर लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर में सबसे पहले आपको मैनीफोल्ड लगाना है। मैनीफोल्ड में देख सकते हैं गास्केट लगा हुआ है। सिलेंडर में जब आप मैनीफोल्ड को फिट करेंगे तो इसमें जो एलेंकी बोल्ट है वो स्मॉल एलेंकी बोल्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्मॉल एलेंकी बोल्ट आपको यहाँ पर लगाना है। 4 mm का एलेंकी बोल्ट है ये। 4 mm का एलेंकी लेकर पहले इस दोनों बोल्ट को फंसा लीजिए, इसके बाद फुल टाइट कीजिए। ये देखिए ये है मैनीफोल्ड ब्रैकेट। तो इस मैनीफोल्ड ब्रैकेट को हम फिट करने वाले हैं। फिट करने से पहले आप चेक कर लीजिए मैनीफोल्ड ब्रैकेट जो है वो वहीं पर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ या कटा हुआ डैमेज लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए। कार्बोरेटर गास्केट भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कार्बोरेटर गास्केट बिल्कुल सही है, कहीं पर भी फटा हुआ नहीं है। अब मैं फ्लैंज को लगाऊंगा। तो ये देखिए यह है फ्लैंज। फ्लैंज को भी आप चेक कर लीजिए, फ्लैंज डैमेज नहीं होना चाहिए।
फ्लैंज अगर डैमेज रहेगा तब भी मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर फ्लैंज फटा हुआ आपको दिख रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक नया फ्लैंज लगाइए। फ्लैंज को देखिए मैं मैनीफोल्ड में किस तरह से लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना है। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप मैनीफोल्ड में लगा सकते हैं फ्लैंजा को बहुत ही आसानी से। ये देखिए फ्लैंज जो है वो मैनीफोल्ड में आराम से लग चुका है। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है। पिस्टन रिंग सिलेंडर में लगाने से पहले यहाँ पर आपको पिस्टन में ऑयल लगाना है। 20W40 का ऑयल लेकर आप इस तरह से पिस्टन में अच्छे से लगा लीजिए। इसके बाद आपको लगाना है सिलेंडर को। सिलेंडर में भी आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। इस तरह से ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालकर आप अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है या किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। लकड़ी काटने वाला चैनसो मशीन हो या घास काटने वाला ब्रश कटर या अदर और भी आपके पास कोई मशीन है और स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अभी ऑर्डर कीजिए, मैं आपको कुरियर द्वारा स्पेयर पार्ट्स आपके घर पे भेज सकता हूँ। सिलेंडर पिस्टन में लगा रहे हैं और आराम से अंदर नहीं जा रहा है तो आप वापस से निकाल लीजिए सिलेंडर को और आराम से लगाइए। सिलेंडर पिस्टन में आप डाल रहे हैं और अंदर नहीं जा रहा है तो आप वापस से उसे बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद आप उसे फिर से आराम से लगाइए, बहुत ही आराम से लग जाता है सिलेंडर पिस्टन में। ये देखिए एयर वाला पाइप को आप प्लास से इस तरह से पकड़ लीजिए, मैनीफोल्ड ब्रैकेट में इस तरह से पार कर लीजिए पाइप को। ये देखिए पाइप को आप इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। मैनीफोल्ड ब्रैकेट से जब आप बाहर निकाल लेंगे उसके बाद आपको कार्बोरेटर गास्केट से भी बाहर निकालना है। ये देखिए इस तरह से आप बाहर खींच लीजिए पाइप। मैनीफोल्ड और कार्बोरेटर गास्केट से जब आप पाइप को बाहर निकाल ले इसके बाद आपको आराम से सिलेंडर को बैठाना है। सिलेंडर को आप आराम से इस तरह से बैठा लीजिए। जब ये अच्छी तरह से बैठ जाए, सिलेंडर गास्केट जो आपने लगाया है उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। सिलेंडर गास्केट जो है वो अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। चलिए मशीन को घुमाकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर गास्केट को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जब सिलेंडर असेंबली सही से बैठ जाए इसके बाद आपको एलेंकी बोल्ट को फंसाना है। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट आपको मिलेगा। 4 mm का एलेंकी लेकर आप चारों बोल्ट को पहले फंसा लीजिए, इसके बाद इसे फुल टाइट कीजिए। दोस्तों वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया हूँ। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ पार्ट 2 वीडियो का। लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में भी पार्ट 2 वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, आई बटन में भी क्लिक करके पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं।